Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. The most awaited video is here. आज है ये बहुत awaited video जिसका आप सभी को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था about chronic miasm. आज उस बारे में बात करेंगे जो बुक है A Comparison of Chronic Miasm by Phyllis Pite. इसका introduction और forward हम already कर चुके हैं last 2 videos में. इसकी एक सेपरेट सीरीज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस पर जाकर चेक कर लीजिएगा. और आज हम डायरेक्टली डिग करेंगे माइजम्स में, पढ़ेंगे किस तरह से फिलिस पाइट ने इसको एक कैटेगोरिकली वे में, टैबुलर वे में इसको प्रेजेंट किया है और चारों के चारों माइजम्स किस तरह से हमें समझाए हैं. इसमें सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस एंड सूडोसोरा विच इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सिफिलिस एंड सोरा, चारों ही माइजम्स टैबुलर फॉर्म में गिवन है. इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप जाकर चेक कर सकते हैं. इसके नोट्स उनकी फोटो में अपलोड कर दूंगी, आप जाकर देख लीजिएगा. बिकॉज ये बहुत ज्यादा डिटेल है, इतनी ज्यादा डिटेल मैं आपको नहीं करा पाऊंगी. मैं मेन पॉइंट्स आपको पढ़ाने और समझाने वाली हूँ. पूरी जो रीडिंग है, पूरा जो कुछ भी लिखा है, उसे आप जाकर चेक कीजिएगा नोट्स में, जिसे मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूंगी. सो आई रियली विश कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे. ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स. दैट गिव्स मी अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट टू पोस्ट न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर यू ऑल. आज की वीडियो शुरू करते हैं माइंड से. सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बता देती हूँ मैं. यस, जिनको भी बहुत बारी मेरे पास क्वेश्चन आया है कि कौन सी मेडिसिन कौन सी माइजम में आती है, तो इसका बहुत इजी तरीका है. विलियम बोरिक जो बुक है उसमें ऑलरेडी जब भी आप कोई भी मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि वो एंटीसिफिलिटिक है या एंटीसोरिक है या एंटी साइकोटिक है. इसके अलावा एक और सिंपलर वे है जिसे कि अपने सर्च इंजन पर जाकर सर्च करेंगे और लिखेंगे लिस्ट ऑफ एंटी माइजमेटिक ड्रग्स. उसमें आ जाएगा आपके पास एक पूरा लिस्ट जो कि प्रिपेयर्ड है, एंड दैट इज फ्रॉम द बुक माइजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग बाय सुब्रतो कुमार बैनर्जी. ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है. इस बुक को मैंने रीड किया है और जब भी आपके लिए वो नॉलेज मैंने शेयर किया, आप सभी को बहुत पसंद आई है. आप इस बुक को जरूर एक बार पढ़िएगा. एक बुक है ये बाय द फिलिस पाइट एंड दूसरी बुक है माइजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग बाय सुब्रतो कुमार बैनर्जी. इसे आप जरूर देखिएगा. उसका चैप्टर नंबर 6 है जिसमें कि पूरी लिस्ट ऑफ मेडिसिन है. बेसिकली वेटेज वाइज गिवन है, हर एक मेडिसिन का नाम है और उसके बाद दिया गया है सोरिक +1 है या सिफिलिटिक +3 है, तो वो कौन सी, बेसिकली उनका वेटेज गिवन है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी एंटी माइजमेटिक ड्रग है. सो दिस कुड बी अ सिंपलर वे ऑफ गेटिंग इट, क्योंकि उन्होंने बहुत सिंपल वे में टैबुलर फॉर्म में दिया हुआ है सारे मेडिसिन का एंटी माइजमेटिक वेटेज. तो चैप्टर नंबर 6 ऑफ माइजमेटिक प्रिस्क्राइबिंग यू कैन सी इट ऑनलाइन एज वेल, और आप बुक भी लेकर उसे रीड कर सकते हैं. सो दिस वाज अ काइंड ऑफ लिटिल इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस. नाउ वी स्टार्ट विद दिस. आज हम करेंगे माइंड मतलब मेंटल जनरल्स, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के प्लस सूडोसोरा के. तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ. जैसे सोरा में सोरिक इंडिविजुअल जो है वो दे आर ऑलवेज वेरी क्विक, दे आर ऑलवेज वेरी अलर्ट, दे आर वेरी एक्टिव इन मोमेंट्स. तो क्विक है, बहुत ज्यादा एक्टिव है. लेकिन सोरा में आप जब भी देखेंगे ज्यादातर हर तरह का जो डर है, फियर है, वो सोरा में आता है. द काइंड ऑफ फियर्स, हर एक छोटी बड़ी चीज का सबसे ज्यादा फियर्स जो है वो सोरा कवर करता है. इसके अलावा दे प्रोस्ट्रेटेड इजीली फ्रॉम मेंटल एक्सर्शन और इम्प्रेशन. बहुत जल्दी थक जाते हैं. अगर कोई भी थोड़ा सा मेंटल वर्क करते हैं तो वो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं. फियर्स के एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको. फियर ऑफ डेथ आता है, फियर ऑफ इलनेस आता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका केस जो है बिल्कुल होपलेस है, इनक्योरेबल है. अब आप जैसे जैसे सिम्टम्स बढ़ते जाएंगे आपको कुछ मेडिसिन दिमाग में हिट करती जाएंगी. तो कीप दैट मेडिसिन, मेक योर नोट्स, और इन सभी सिम्टम्स के आगे उन मेडिसिन का नाम भी लिखते जाएं और उसके बाद उन मेडिसिन को पढ़ें. दे आर वेरी टिमिड, वो थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़े से शर्मा जाते हैं, जल्दी से थोड़े घबरा जाते हैं, विद सेंस ऑफ फैटीग, और साथ में एक थकावट सी होती है. इसके अलावा सोरिक माइजम जो है उसमें दे वैनिश ऑफ थॉट्स व्हाइल रीडिंग और राइटिंग, दे कैन नॉट कंट्रोल देयर थॉट्स. हाइपर एक्टिविटी ऑफ थॉट्स, बहुत ज्यादा दिमाग में ओवर एक्टिव माइंड से हम कहेंगे.
बहुत ज्यादा विचार दिमाग में चलते हैं और उसकी वजह से वो किसी एक चीज पर टिक नहीं पाते, फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग चलता है। स्पेशली जब वो कुछ पढ़ते हैं और लिखते हैं तो दिमाग से थॉट ही गायब हो जाता है, क्योंकि वो इतनी सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर सोरा। तो सोरा इस तरह के इंडिविजुअल होते हैं और उन्हें डर होता है। फीमेल्स को देयर इज अ ड्रेड ऑफ लेबर, देयर इज ग्रेट इनवर्डनेस, बहुत अंदर इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत अंदर रहना पसंद है उन्हें। देन एंजाइटीज एंड रेस्टलेसनेस अगेन बहुत सारी जो है सोरा में ही आती है। तो सोरा माइज्म में बहुत सारी एंजाइटीज है, बहुत सारी रेस्टलेसनेस है। जैसे ही वो सुबह उठते हैं उन्हें बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, ज्यादातर एंजाइटीज मॉर्निंग के टाइम है सोरा में। और इसके अलावा पेशेंट जो है हमेशा पूरा जनरल सिम्टम्स है कि उनकी साइकोलॉजिकली एज वेल एज फिजिकल सिम्टम दे आर ऑल बेटर बाय पर्सपिरेशन। जैसे उन्हें पसीना आता है तो उनको एक मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलता है और एक फिजिकल प्रॉब्लम्स में भी रिलैक्सेशन मिलता है। सो दे आर ऑलवेज बेटर फॉर पर्सपिरेशन। पेशेंट weeping often palliates. Weeping often palliates dread of labor and of being alone. अकेले रहने से डर लगता है। There is always a melancholy, बहुत ज्यादा सैडनेस होती है। उस सैडनेस से, उस दुख से उनकी दिल की धड़कनें उन्हें सुनाई देने लगती हैं। वो इतने दुखी होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। हर एक बॉडी पार्ट में कहीं भी पल्सेशंस, हर एक बॉडी पार्ट में कहीं भी पल्सेशंस, दैट मीन्स जो दुख 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 थ्रॉबिंग जो होती है, दैट पल्सेशन इज फेल्ट एवरीवेयर. That is an important symptom for SORA. A certain feeling of insanity induces those patients to kill themselves, although they have no anxiety, they no anxious thoughts and seem to enjoy their full understanding. कई बार एक ऐसी फीलिंग होती है, ऐसे पागलपन की फीलिंग होती है, ऐसे क्रेजीनेस की फीलिंग होती है कि कई बार वो अपने आप को उस इंसानिटी में मारने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें कोई एंजाइटी नहीं होती, उन्हें कोई एंग्शियस थॉट नहीं आ रहे होते उस समय पे, और वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी कंपनी को उस समय एंजॉय कर रहे होते हैं। पर कई बार एक सेंस ऑफ इंसानिटी एक आता है अचानक से, जिसकी वजह से वो अपने आप को मारने तक की कोशिश करते हैं। इजीली फ्राइटन, बहुत जल्दी डर जाते हैं, और हर तरह का डर, जैसे दे फियर ऑफन बिगिंस विद ट्रेमलिंग एंड शेकिंग ऑफ द बॉडी। सारे डर जो है ज्यादातर सोरिक माइज्म में है। दे बिकम डिजी एंड फेंट इन द क्राउड। बाहर जब भी क्राउड में होते हैं तो उन्हें बहुत चक्कर आने लगते हैं, घबराहट होने लगती है और नींद सी आने लगती है, और उसकी वजह से कई बार वो बेहोश भी हो जाते हैं। जब स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं या कभी किसी और ऑडियल में जाते हैं, किसी भी जगह पर जहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो वहां पर उन्हें ये सब चीजें ज्यादा होती है। They incline to be irritable, they sometimes become very cross, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत अकड़ू जैसे बिहेव करते हैं, हर बात को काटते हैं। They become very cross, they become very irritable, they become very sensitive। और छोटे छोटे इंप्रेशंस जो आपने बहुत बार मेडिसिन में पढ़ा है, acute impressions, acute noise, acute hearing, acute जो impressions है उनका मतलब है जितने भी सेंसेस है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं टू सर्टेन थिंग्स। सोरा में ये है कि वो स्मेल ऑफ फूड, कुकिंग फूड, स्मेल ऑफ फ्लावर्स, एटमॉस्फेरिक चेंजेस, कोई भी मौसम में बदलाव आया, तेज कोई स्मेल सूंघी, खाना बन रहा है उसकी जो खुशबू आ रही है, फूल जो है उनकी स्ट्रॉन्ग जो खुशबू आ रही है, उन सब से भी उनको प्रॉब्लम्स होती है। इसके अलावा दे कैन ऑफन बिकम फॉल्ट फाइंडिंग, बहुत ज्यादा कई बार गलतियां निकालते हैं। और क्या होता है सोरिक माइज्म में, क्योंकि हमें पता है कि सोरिक माइज्म इज द वेल रिटन, वेल अंडरस्टूड माइज्म। सबसे ज्यादा चारों माइज्म्स में से कोई जिस पर लिखा गया है और जिस पर बात की गई है वो है सोरिक माइज्म। तो और क्या है इसके मेंटल जनरल्स में, दे आर ऑलवेज अनसैटिस्फाइड, अनसैटिस्फाइड रहेंगे, असंतुष्ट रहते हैं हमेशा अपनी जिंदगी से, दूसरों की लाइफ से। उनको हमेशा सिर्फ अनसेटिस्फैक्शन है, हर चीज में गलतियां निकालना है। देर ऑलवेज कंप्लेनिंग, यहाँ पर एक वर्ड लिखा है क्रॉनिक कंप्लेनर, मतलब हमेशा जो है कंप्लेंट करते रहते हैं। इसके अलावा दे हैव मूड चेंजेस, मूड उनके चेंजेबल होते रहते हैं, उनको डर बहुत ज्यादा लगते हैं। सोरा जो है कई बार रेस्टलेस होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, विच इज एब्सेंट माइंडेडनेस, जो कि कई बार वो एकदम गुम हो जाते हैं, कई बार वो बिल्कुल गुम हो जाते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मैंने आपको बताया देयर इज अ लॉट ऑफ थॉट्स इन देयर माइंड, बहुत सारे दिमाग में विचार होते हैं, तो उनकी वजह से दे बिकम
समटाइम्स दे बिकम एब्सेंट माइंडेड। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, they're never satisfied with his married life and therefore seek gratification in other women। अपनी ही जो वैवाहिक जीवन होता है उसमें वो असंतुष्ट रहते हैं, इसलिए वो जो है संतुष्टता की खोज में बाहर निकलते हैं और अपनी दूसरे पार्टनर्स और सर्च करते हैं। लेकिन वहां पर भी क्या होता है, उन्हें अनसेटिस्फैक्शन ही रहती है, बिकॉज उनका अनसेटिस्फैक्शन उनका एक सिम्टम है। किसी एक इंसान की वजह से उन्हें असंतुष्टता नहीं है, उन्हें या उनकी गलतियों की वजह से ही इज नॉट अनसेटिस्फाइड, ही इज अनसेटिस्फाइड बिकॉज अनसेटिस्फैक्शन इज हिज माइजमेटिक एंड कोर सिम्टम। तो वो किसी व्यक्ति की गलती की वजह से नहीं होता, वो उनकी अंदरूनी जो परेशानी है उसकी वजह से होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इन डिल्यूजन्स एंड मेनिया देयर इज नो एंड टू हिज वर्ड, हिज थॉट्स रन सो फास्ट and words are so multiplied that he does not know what to do with them। डिल्यूजन्स में, मेनिया में सोरा का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर शायद वो लिखने लगते तो खत्म हो जाती पूरी बुक, बट सोरा के डिल्यूजन्स एंड मेनियाकल सिम्टम्स खत्म नहीं होंगे। उसकी आप ऑथेंटिक बुक्स पढ़ सकते हैं अगर आप बहुत डिटेल रीडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये भी लिखा है उनकी थॉट्स इतने ज्यादा फास्ट चलते हैं, उनके शब्द इतने फास्ट चलते हैं कि वो कई बार खुद नहीं समझ पाते कि वो उनका क्या करे। इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट सिम्टम इज पेशेंट्स आर बेटर बाय सोरिक अटैक ऑफ ऑल काइंड, बाय डायरिया, कोपियस यूरिनेशन एंड पर्स्पिरेशन। हर तरह के बॉडीली डिस्चार्जेस से सोरा हमेशा बेहतर हो जाते हैं, चाहे वो डायरिया हो जाए, चाहे उनके बदन से पानी निकले, पसीना निकले, या फिर उन्हें जो है बहुत ज्यादा यूरिन पास हो। तो किसी भी तरह का बॉडीली डिस्चार्ज और नेचुरल डिस्चार्जेस गिव देम रिलीफ। तो सोरिक माइज्म इज दिस, ये है माइंड या मेंटल जनरल्स ऑफ सोरिक माइज्म इन दिस बुक। सो आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में मैं सोरिक माइज्म जो है वो पूरा क्लियर कर रही हूँ माइंड चैप्टर से। इसके नोट्स आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की नहीं होगी, इसी का कंटिन्यूशन होगा पार्ट 2, जिसमें माइंड सिम्टम्स की बात करेंगे, सिफिलिस, साइकोसिस एंड सूडोसोरामाइज्म की। आई रियली होप आप इसी तरह से बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे और इसी तरह से मेरी वीडियोस को पसंद करते रहेंगे। मैं लेकर आऊंगी बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट आप सभी के लिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।